अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। एक नई डिश अरवी गोश्त के साथ आज हम हाज़िर हैं। अरवी गोश्त मुझे तो बहुत ही पसंद है, मेरे तो फेवरेट हैं और अरवी की सब्ज़ी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। अरवी एक ऐसी सब्ज़ी है जो फ़ाइबर से भरपूर होती है, ये हमारे हाज़मे को बेहतर बनाती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती और बहुत ज़्यादा जो है ना इससे टमी फुल रहता है आपका काफ़ी देर तक। और गोश्त के साथ मिलके इसकी तो ग़िज़ाइयत ही भरपूर हो जाती है और ताकतवर बन जाती है ये। मैंने आज सोचा कि चलो आज अरवी गोश्त बनाती हूँ, बिल्कुल घर के सादा मसालों के साथ जो है मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने अरवी को छीला है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने लिया है, उसके अंदर ऑयल डाल के उसको हल्का सा फ्राई करूँगी। और आपको पता है कि अरवी में मौजूद बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो हमारी जिस्म को एकदम जो है वो काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो दिन भर की थकन होती है उसको हटा देते हैं और फ्रेशनेस की फ़ीलिंग आ जाती है एकदम। और दिल की सेहत के लिए अरवी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। इसमें पोटेशियम मौजूद होता है जो ब्लड प्रेशर को जो है वो इक्वल रखता है और हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी जो है वो नॉर्मल रखता है। और विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मज़बूत करता है और हम आम बुखार ज़ुकाम और इन चीज़ों से ज़रा दूर रहते हैं। और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, हमारी जिल्द को, बालों को, इन सब के लिए जो है ना ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो अरवी का इस्तेमाल आप मौसम के अकॉर्डिंग ज़रूर कीजिएगा। इसमें बस सिंपल मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन भी नहीं किया था, बस सौते किया समझ लें। उसके अंदर मैंने टमाटर को 4 टुकड़ों में काट के डाल दिया, हरी मिर्च डाली, लहसुन डाला, अदरक का पेस्ट ऐड किया, नमक मिर्चें डाली और बस इसको पानी में इसके ऐड करके मैंने जो है इसको प्रेशर दे दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट के अकॉर्डिंग। आपको अपने कुकर का अंदाज़ा ख़ुद होगा, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको प्रेशर दें। और अभी आप देखना प्रेशर में जब आपके सामने दूंगी इतना अच्छे से ये जो है ना गोश्त गल के आया। अच्छा, इसके डिफरेंट तरीक़ों से लोग बनाते हैं। कुछ लोग इसको मसाला पीस के बाद में ऐड करते हैं, तो मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ कि सब चीज़ें इकट्ठी कुकर में डाल दूँ। जब गोश्त गल रहा है तो टमाटर और प्याज और लहसुन की क्या मजाल के वो ना गले, तो ये सबसे आसान तरीका होता है। अच्छा, एक तरफ मैंने जो है वो अरवी छील ली थी, नमक के पानी से इसको धो लिया था क्योंकि ज़रा लेसदार होती है अरवी, घुटनों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो इसको आप लोग अपने घरों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। नमक लगा के मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद इसको वॉश कर लिया। हाँ जी, अब सीक्रेट बात जो आपको मैं अपनी रेसिपी में स्पेशल बता रही हूँ उसकी बारी आई है। अब वॉश करने के बाद, स्ट्रेन करने के बाद मैंने इसके अंदर डाली है काली मिर्च थोड़ी सी और नमक, ताकि ये इसके ऊपर जो है ना वो अच्छे से बैठ जाएगी। और इसके बाद अब मैं इसको क्या करूँगी, डायरेक्ट फ्राई करूँगी। इससे ये होगा कि अरवी भी ऑलमोस्ट 70% जो है वो पक के तैयार हो जाएगी और इसके ऊपर एक ब्राउन सा जो है वो लेयर सी आ जाएगी। जब आप इसको कुकर के अंदर गोश्त के साथ ऐड करेंगे तो ये ऐसे जो है ना समटाइम बिल्कुल वो हो जाती है आलू की तरह ना, बहुत नरम नरम सी हो जाती है, तो उस तरह ये नहीं होगी। आप मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। अच्छा, अरवी जो है वो बहुत कम चिकनाई वाली सब्ज़ी है। इसके अंदर जो है वो और जो चिकनाई से कम वाली होती हैं ना सब्ज़ियाँ, वो हमारे वज़न को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और अगली दफ़ा आप जब अरवी गोश्त पकाएं तो याद रखें ये सिर्फ जायके का मज़ा नहीं है, बल्कि ये सेहत का ख़जाना भी है। इसके अंदर इतने राज छुपे हुए हैं, आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बच्चों और बूढ़ों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मुझे पर्सनली अरवी बहुत अच्छी लगती है। मैं 2-3 तरीक़ों से पकाती हूँ। एक, मैं अरवी के कतले भी बनाती हूँ, मतलब विदाउट गोश्त और विदाउट सालन के। मैं इंशाल्लाह वो अपनी रेसिपी भी शेयर करूँगी, वो हमारे बुज़ुर्गों की रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप लोग अरवी कैसे बनाते हैं मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके तरीके से भी नेक्स्ट टाइम जो हूँ वो ज़रूर ट्राई करूँ। अच्छा, ये देखें इसके बाद मैंने जो है वो मसाले को अच्छे से भून लिया है। देखें ना तो इसके अंदर टमाटर कहीं नज़र आ रहा है, ना ही लहसुन प्याज कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर है वो सब चीज़ें इतनी नरम हुई हुई होती हैं कि एक बस चम्मच मारने की देर होती है, चम्मच मारो और बस ये ख़त्म। अच्छा, ये देखें जो अरवी मैंने फ्राई करके अलग से रखी हुई थी वो अब मैंने इसमें ऐड कर दी है और ऑलमोस्ट ये 50% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 70% ये कुक है, तो मुझे इसके अंदर अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक सब्सक्राइब तो मेरी चैनल का बनता है और लाइक भी ज़रूर बनता है। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, पानी ऐड करूँगी और अरवी को, मतलब जितना शोरबा मुझे रिक्वायर्ड है उतना मैं इसके अंदर शोरबा बना लूँगी और थोड़ी देर इसको पकने के लिए रखूँगी, ताकि अरवी और गोश्त जो है वो आपस में एक दूसरे का रच बस जाएँ। बस रोटियाँ बनाई थी हमने, नींबू ऊपर से छड़का मज़े का, आजकल रसदार नींबू आए हुए हैं, रोटियाँ बनाई और उसके बाद इसको हमने खाया। तो ये इतने मज़े की थी, सभी को बहुत मज़ा आया।
पहले बच्चों का दिल हो रहा था कि हम इसको नान के साथ खाएं, फिर मैंने कहा नहीं चलो रोटी के साथ खाते हैं। आप लोगों को देखना बहुत मज़ा आया था, बस गरम गरम रोटी के साथ इसको खाया और मेरे तो मुंह में इस वीडियो को देख के भी पानी आ रहा है। बहुत ही यम ये बनी थी। तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। आपकी दुआओं का, हौसले का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।